हर मुसलमान के मन में कुछ सवालात होते हैं। आखिर अल्लाह ताला ने अपने घर यानी काबा के लिए पूरी दुनिया में मक्का ही को क्यों चुना? और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, तो मक्का में बुत परस्ती कैसे फैल गई? लेकिन अगर आप इन दोनों सवालों के जवाब नहीं जानते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखो। अल्लाह ताला इससे बहुत से सबक आपको मिलेंगे और ये नबी की सीरत का पहला कदम है। अल्लाह आपको और मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने और समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नगमा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे चैनल पे सीरत नबी की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं और माशाल्लाह ये हमारी पहली क्लास है। सबसे पहले आप सब दरूद शरीफ पढ़ लें, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुरान का हुक्म है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर दरूद भेजो और सलाम भेजो। और हदीस शरीफ में भी दरूद शरीफ पढ़ने की बहुत ज्यादा ताकीद और फजीलत बयान की गई है और जब क्लास सीरतुन नबी की हो तो दरूद शरीफ पढ़ना लाजमी हो जाता है। अब आते हैं अपने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। आखिर अल्लाह ताला ने काबा के लिए मक्का ही को क्यों चुना, जहाँ ना हरियाली ना पानी? असल में इस चीज को समझने के लिए आपको बैकग्राउंड समझना जरूरी है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि काबा आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में भी था और नूह अलैहिस्सलाम के वक्त जो तूफान आया उसने उसके निशानात मिटा दिए थे और फिर अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के थ्रू उसकी बुनियाद दोबारा रखवाई, जिसका जिक्र कुरान में आता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो मक्का में है, बरकत वाला और हिदायत का मरकज। फिर एक दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब इब्राहिम और इस्माइल उस घर की बुनियादें उठा रहे थे, यानी कि इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा की दीवारें दोबारा उठाई हैं। यहाँ आप गौर करें, यहाँ लफ्ज आता है यरफउल कवाइद, बुनियादों को उठा रहे थे। इससे इशारा मिलता है कि बुनियाद पहले से ही मौजूद थी। अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताती चलो, जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, कुछ मशहूर रिवायात तफसीर में नकल आता है, जमीन को पानी से निकाला गया तो सबसे पहले जो हिस्सा जाहिर हुआ वो मक्का की जगह थी, फिर बाकी जमीन उसके इर्द गिर्द फैल गई। इसलिए मक्का को कुरान में उम्मुल कुरा यानी बस्तियों की माँ कहा गया है। और एक बात जो कुरान में कौम समूद और कौम आद का जिक्र आता है, वो लोग भी अरब में ही रहते थे, पर अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल किया और वो तबाह हो गए। इससे ये पता चलता है कि हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से पहले भी अरब में लोग आबाद हुए थे, लेकिन मक्का के पास और मक्का की दीवारें बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुलंद की, जो इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत तक ऐसी ही रहेंगी। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके पीछे की हिकमत को समझना है तो कुरान में एक जगह अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ नकल करते हैं, मैंने अपनी औलाद को तेरे मुकद्दस घर के पास एक बेखेती वादी में बसाया। अब जब बेखेती बेपानी की जगह बीवी बच्चों को छोड़ा तो किसके भरोसे? अल्लाह ही के भरोसे। तो अल्लाह ताला ने जमजम निकाल के पूरी दुनिया को बता दिया कि तुम असबाब के मोहताज हो, पर अल्लाह जहाँ चाहे अपनी कुदरत से असबाब पैदा कर सकता है। इसलिए तवक्कुल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर रखो, ये सबसे बड़ा सबक है। मुफस्सिरीन लिखते हैं, अल्लाह ने ऐसी जगह इसलिए चुनी जहाँ ना खेती हो, ना नदी हो, ना तिजारत का फितरी सबब, ताकि लोग सिर्फ अल्लाह के लिए आए, दुनिया के फायदे के लिए नहीं। इबादत का मरकज रिया और माल से पाक रहे और काबा अल्लाह की कुदरत का एक हिस्सा है कि कैसे अल्लाह ताला ने एक सुनसान वादी में अपना घर बना करके पूरी दुनिया का मरकज बना दिया। इससे ये भी पता चलता है, कोई शख्स कोई जगह जो शायद तुम्हें देखने में उतनी पसंद ना आए, पर तुम्हें क्या पता अल्लाह उसे क्या मकाम देने वाला है, ये सिर्फ मेरा रब जानता है। आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा कि आखिर अल्लाह ने मक्का को क्यों चुना। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, कि जब हमारे नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और अल्लाह ने मक्का में सबसे पहले इस्माइल अलैहिस्सलाम को बसाया, तो वहाँ पर बुत परस्ती कैसे शुरू हो गई? देखो, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में सुनोगे तो ये एक बहुत लंबा वाकया है, पर क्योंकि सीरतुन नबी की क्लास में मैं ये चाहती हूँ कि हम बैकग्राउंड को ज्यादा डिटेल में ना समझ करके मेन पॉइंट्स को समझ लें। सबसे पहली बात, हमारे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का सिला है, जिसे कुरान बयान करता है, ऐ रब इन्हीं यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में एक रसूल भेज। लेकिन अल्लाह ने इस दुआ को फौरन कबूल नहीं किया, बल्कि सही वक्त और अपनी हिकमत से इसे पूरा किया। अब इसमें भी एक सबक है, हम अल्लाह से अगर कुछ मांगते हैं तो माइंड में ये होता है कि अल्लाह उसे फौरन पूरा कर दे, और हमें वो पूरा होता हुआ नहीं दिखता तो हम अल्लाह से बदजन हो जाते हैं। जबकि अल्लाह ने तो कहा है, दुआ अल्लाह के यहाँ सेव कर ली जाती है, अगर आपके हक में बेहतर होता है तो वो तुरंत आपको मिल जाता है, नहीं तो अल्लाह उसे आगे के लिए रख लेते हैं। बट दुआ जाया नहीं होती, इस पे हर मुसलमान को यकीन रखना चाहिए और अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला कुरान शरीफ में भी नबियों की दुआओं का जिक्र करता है कि दुआ मांगना अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। चले अब आते हैं नबी की नसब पे, जो खुद नबी ने एक सही हदीस में बयान किया है। जामियत तिर्मिज़ी में रिवायत है, अल्लाह ने इस्माइल की औलाद में से किनाना को चुना, किनाना में से कुरैश को, कुरैश में से बनु हाशिम को और बनु हाशिम में से मुझे चुना। यह हदीस सीधा बताती है कि सिलसिला इस्माइल अलैहिस्सलाम से कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम वहाँ थे, वो तो वीरान बस्ती थी, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी किससे हुई? असल में उस वक्त कबीले पानी की तलाश में निकलते थे, तो एक जुर्हुम कबीला जो था पानी की तलाश में था और वो वहाँ पहुंचा तो उसे लगा कि यहाँ पर पानी है। जब वहाँ पर उसने जमजम को देखा तो उन्होंने हाजरा अलैहिस्सलाम से इजाजत मांगी और वहाँ रहने लगे। उन लोगों की जबान अरबी थी, उन्हीं से इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी अरबी सीखी और फिर बड़े होकर उसी जुर्हुम कबीले की औरत से शादी कर ली। इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हुए, रिवायतों में उनके नाम आते हैं। रिवायत के मुताबिक ये 12 बेटे 12 कबीलों में बढ़ गए और अरब जजीरे में फैल गए। अरब नस्ब में अहम सिलसिला, उलमाए अंसाब लिखते हैं कि अरबों का मशहूर सिलसिला केदार यानी कैदर की नस्ल से चला और आगे चलकर अदनान इसी लाइन से हुए, जिससे कुरैश और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब जुड़ा है। सियार और अंसाब की मशहूर कुतुब जैसे सीरत इब्न हाशिम, अल बिदाया व अल निहाया, इनमें नसब तफसील से आती है कि अदनान तक का सिलसिला इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलता है। उलमा लिखते हैं अदनान से
ऊपर के नाम में इख्तिलाफ है, लेकिन अदनान का इस्माइल अलैहिस्सलाम से होना मशहूर और मकबूल है। अब ये जो फिहर थे इन्हीं को कुरैश का लक़ब दिया गया और इन्हीं की औलाद में आगे चलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम से कुरैश से हैं और असल में इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। अब नसब पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आई होप इतनी जानकारी बहुत है। अब देखते हैं मेन पॉइंट, बुत परस्ती कब शुरू हुई। वापस से चलते हैं जुरहुम कबीले की तरफ। जब वक्त गुजरता गया जुरहुम में बिगाड़ आ गया। रिवायत में आता है कि उन्होंने काबा के माल में खयानत की और जुल्म शुरू कर दिया। फिर खुजाया कबीला आया, जुरहुम को निकाल दिया और मक्का पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक लोग अभी भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन फॉलो करते थे, यानी कि तौहीद पर थे। खुजाया का एक सरदार था अम्र इब्न लुहाई और ये नेक समझा जाता था, पर एक बार वो शाम सफर पर गया और वहाँ उसने लोगों को बुत पूजते हुए देखा। तो उसने पूछा कि क्या ये तुम्हारे खुदा हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो उसे लगा कि ये ज्यादा बेहतर है, खुदा को बिना देखे इबादत से अच्छा है हम भी देख कर इबादत करें, और वो वहां से एक बुत हुबल लेकर के आ गया और काबा के पास रख दिया। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है बुत से रिलेटेड। रिवायत में आता है कि इसाफ और नाइला असल में दो लोग जो काबा की हुर्मत तोड़ने पर पत्थर बना दिए गए थे। इसाफ और नाइला यमन से आए हुए एक मर्द औरत थे। वो काबा का तवाफ करने आए, पर उस वक्त अरब के कबीलों में आशिकी बहुत मशहूर थी। हर शख्स इश्कबाजी में लगा रहता था और बीवी से मोहब्बत को तौहीन और महबूबा से मोहब्बत को अजीम समझा जाता था, इसलिए उसे दौरे जाहिलियत भी कहा जाता है। और बीवी की इज्जत के लिए हमारे नबी ने बहुत मेहनत की है, उसे हम आगे जिक्र करेंगे। तो ये जो दोनों थे इसाफ और नाइला, इनको शर्म हया कुछ नहीं थी, लोग इन्हें बेहया भी कहते थे और किसी की हिम्मत न थी कि इन्हें रोक सके। एक दिन ये दोनों चोरी छुपे काबा के अंदर चले गए और गलत काम यानी कि जिना किया। अल्लाह ने उसी वक्त दोनों को पत्थर का बना दिया। जब अगले दिन सुबह लोग काबा के अंदर दाखिल हुए तो चौंक गए और कहने लगे अल्लाह ने इन्हें सजा दी और इबरत के तौर पे निशान बना दिया। फिर वहाँ के लोगों ने उन दोनों बुतों को जमजम के पास रख दिया। कुछ रिवायत में आता है लोग तवाफ के बाद उन्हें थप्पड़ मारते थे, पर धीरे धीरे लोग सिर्फ छूने लगे और आगे आने वाली नस्लों को लगा कि सिर्फ छूना ही क्यों, हमें इसे सजदा करना चाहिए, नाउज़ु बिल्लाह, और उन्हें सजदा करने लगे। अब इस रिवायत से ये बात जरूर नोट करें कि शिर्क कैसे पनपता है, यानी रखा गया था इबरत के लिए, फिर ताजीम शुरू हो गई और फिर इबादत होने लगी। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि शिर्क की कोई माफी नहीं, क्योंकि आप जो भी गुनाह करते हो तो आप उस पर पछताते हो, माफी मांगने की कोशिश करते हो, लेकिन शिर्क ऐसा बड़ा गुनाह है जिसे इंसान सवाब समझ कर करता है, अस्तगफिरुल्लाह। तो ऐसे जाहिलियत के दौर में लोग बुत परस्ती में इतना आगे निकल गए। अब यहाँ आपने दो बातें नोट करनी है। सोचो इतने जाहिल लोग जो इसाफ और नाइला जैसे को खुदा समझने लगे, वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन फैलाने में कितनी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। एक बार सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करके दरूद शरीफ जरूर पढ़ें। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये दोनों बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह ताला दो टॉपिक का जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान अरबी में ही क्यों नाजिल की, यानी कि थोड़ी अरबी जबान की फजीलत, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया होगा। उम्मीद करती हूँ आप सब ज्यादा से ज्यादा इस सीरीज से जुड़े और सवाब हासिल करें और दूसरों को भी जोड़े और उनके सवाब का भी जरिया बने। जज़ाकल्लाहु खैर। आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं अल्लाह सबको सीरतुन नबी पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। और अल्लाह मुझ जैसे नाचीज को इस छोटी सी कोशिश में कामयाब करे और दीन फैलाने का जरिया बनाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।